घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबना चाहता हूँ मैं। घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबना चाहता हूँ मैं। भर दे मुझे तेरी अग्नि से, भर दे मुझे तेरी सामर्थ से, भर दे मुझे तेरे जीवन से, तुझे घोषित करूं। भर दे मुझे तेरी अग्नि से, भर दे मुझे तेरी सामर्थ से, भर दे मुझे तेरे जीवन से, तुझे घोषित करूं। घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबना चाहता हूँ मैं। घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबना चाहता हूँ मैं। Amen. Praise the Lord. Good morning, Holy Spirit. Good morning, all of you. शुभ प्रभात। सुबह सुबह आपके घरों में आने के लिए This early morning to come into your homes और आपके साथ स्तुति आराधना और and to spend time वचन together, प्रार्थना करने के लिए worshiping God, reading the प्रभु ये Word. मौका देता मेरे जीवन के उत्तम समय है। God gave this opportunity. I find it as the most beautiful time. आइए हम प्रार्थना करें, पास्टर सेलिना में Shall we अगुवाई pray? करेंगे। Heavenly Father, स्वर्ग पिता, we thank you for this beautiful morning. इस सुबह के लिए हम धन्यवाद प्रभु जी। As David says, दाऊद कहता है early we will rise to worship you, Lord, and praise सुबह you. उठकर तेरी आराधना और स्तुति करूंगा। Truly you are worthy, O God. तू उसके योग्य है परमेश्वर। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, Thank you for your mighty presence in this place. आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद। You are touching every soul who is hearing us. जो भी हमें देख रहे, जो भी हमें सुन रहे, आप उन्हें स्पर्श कर रहे। धन्यवाद। And you're doing something new in our midst. हमारे बीच में कुछ नया कर रहे। धन्यवाद। God, you're an awesome God. आप अद्भुत परमेश्वर हैं। The plans you have made for us हमारे लिए जो प्लान और युक्ति आपने बनाया है is for prosperity, वो बरकत और बढ़ोतरी के लिए है। not for calamity, हाँ, वो परेशानी के लिए नहीं, for a future and a hope. हमारे भविष्य और आशा के लिए। You have made for every person who is watching us. जो भी हमें देख रहा हूँ उन सबों को तू You have made a great plan for them. और उनके लिए बड़ी योजना युक्ति बनाया। धन्यवाद। Speak to every heart today हर व्यक्ति से, हर दिलों से तू बात कर। through the word which is coming. तेरा वचन जो आते हैं परमेश्वर, And teach us to pray, Lord, और हमें सिखा प्रार्थना करने के upon लिए, the will of the Father. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रे करने के लिए। We need you, Holy Spirit. हमें आप चाहिए प्रभु जी। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु। All glory, honor, power, praise to you. सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? आपकी चेहरा देखकर खुशी लग रहे हैं। There is joy in your face. आमेन। और हंस के बैठिए। Always have a smiling face. हंसी हमें प्रभु की आनंद में भरता है। Always joy will fill us with और God's इन grace. दिनों हम देख रहे हैं कि कल से हम देख रहे हैं Yesterday we knowing were God, meditating on knowing God. परमेश्वर को जानना। Knowing God. आइए हम पढ़ेंगे वही वचन कल यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24। Shall we read Jeremiah 9:23 and 24? यहोवा यो कहता है, Thus says the Lord, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर let घमंड न not the करे, wise man glory in his न वीर wisdom, अपनी वीरता पर, neither let the mighty man न धनी अपनी धन पर, glory in his might, let not the rich man घमंड glory in करे, his riches, परंतु जो घमंड करे इस बात पे घमंड करे, but let him that glory वह glory मुझे in this, जानता है that he understands और and समझता है knows कि me, मैं वह यहोवा हूँ that I am the Lord, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, exercises loving kindness, judgment and क्योंकि मैं इन्हीं righteousness. बातों से प्रसन्न For रहता in हूँ। these things I delight. आमेन। Amen. अधिकतर लोग अपने बल, अपनी ताकत, अपनी विश्वम, अपने ज्ञान पर, अपनी वीरता पर भरोसा करते हैं। Many people depend mostly upon their strength, their wisdom, their might और वो उस and riches. और एक समय होता है वही चीज उसको हरा देंगे। And
And a time will come when that very thing will defeat them. सारी बातें आप जो धरती पे विश्वास करेगा, चीज या व्यक्ति, वही चीज या व्यक्ति आपको हरा देंगे. The people whom you trust and things that you trust will one day fail you. बट आपका भरोसा, आपका नोइंग, आपका इच्छा अगर प्रभु में है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं. If your trust is in God and upon Him alone, then He will never leave you nor forsake you. इसलिए उधर लिखा है, परंतु written there, घमंड करे कि इस बात की घमंड करे But you glorify in this कि वह मुझे जानता है, that you समझता है. know God and understand God. परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने और समझें. God desires that we know and understand Him. आमेन. Amen. कितने लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, Some people पहचानना. want to know God. मत्ती 6:33 में लिखा है, Matthew 6:33 पहले says, तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, Seek ye first the kingdom of मैं God सब कुछ तुझे दूंगा. and righteousness, and all things will be added unto you. हमको रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे नहीं भागने We का should है. not run after the food, shelter, and clothing. हमको यीशु के पीछे We भागेगा. have to run after God. रोटी, कपड़ा, मकान मेरे पीछे आएगा. The food, shelter, and clothing will come after us. अधिकतर बार हम यीशु के पास क्यों आए? क्योंकि वो परेशानी, वो दरवाजा हमारे लिए बंद था. हमने बहुत कुछ किया, कुछ पाया नहीं, पर एक दरवाजा हमारे लिए खुला, उसका नाम है यीशु मसीह. Why do you come to Jesus? Because when all the doors get closed, हाँ, and then we come to the Lord. आमेन. Because we know only God can save us. क्योंकि हमें कोई चारा नहीं था, सारी जगह सब कुछ बंद हो गया था. Because there was no way out. Every door was closed for us. हो सकता है वो चीज के लिए या वो व्यक्ति के लिए आप खोज किया, आप यीशु के पास आए. Maybe you started searching for that person or for the thing, but searching, you found God. कई लोग चीज के लिए और व्यक्ति के लिए आता है, वो चीज और व्यक्ति मिलता है, वो उसे खो देता है. Sometimes people come to search for God, people, and that they lose it. आमेन. हालेलुया. कितने लोग सुन रहे हैं? चीज और व्यक्ति आपको डुबा देंगे, The things and people will fail us, पर परमेश्वर कभी आपको नहीं डुबाएगा. but God will not fail you. हम वो चीज और व्यक्ति के लिए प्रभु के पास आए, We came for the things and people to God, पर जब हमको वो मिल जाता है, उससे बढ़कर वो चीज और वो व्यक्ति से बढ़कर हमारा परमेश्वर है, जिसने वो व्यक्ति और चीज को बनाया है. more than the man and the thing, God is important. हम चीज और व्यक्ति को नहीं ढूंढते, हम यीशु को ढूंढते हैं. We don't search for people and things, but we search for God. परमेश्वर भी चाहता है कि हम पहले उसके राज्य और न्याय की खोज करें. In the same manner, God wants us to seek His kingdom, हमें परमेश्वर के बारे जाने, to know God, हम उसे उसमें घमंड करने का कि मैं यीशु को और जानूं. that we may boast and glorify that I should know God even more. आप जब परमेश्वर को जानेगा, When you know God, और जो परमेश्वर को जानेगा, वो उसके पास जो कुछ है वो पाएगा. whatever belongs to God belongs to us when we seek God. हमें Amen. हमको मांगना भी नहीं We पड़ेगा. don't even have to ask. जब हम ढूंढेगा, जब हम खोजेगा, When we जो search, यीशु के पास है, वो सब कुछ मुझे whatever मिलेगा. belongs to God will come to us. और वो जब जानने लगेगा परमेश्वर को, आपकी जरूरत को ऑटोमेटिकली प्रभु पूरा करेगा. When we know God, everything, all our desires will be met. निर्गमन के पुस्तक 23 उसका 13 में लिखा है, Exodus पढ़ेंगे. निर्गमन 33 उसका 13. 33 verse 13. निर्गमन 33 उसका 13. और अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहेगी. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight. Consider that this nation is thy people. हमें Amen. मूसा अपने जीवन के छोर पर प्रभु से कहता है, मुझे दिखा. Moses at the time of his life tells God, show me your way, ताकि मैं तुझे जान सकूं, that I may know you, ताकि मैं तुझे पहचान सकूं, that I may recognize you, ताकि मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं. that I may be able to trust in you. प्रेरित पौलुस फिलिपियों 3 उसका 10 में लिखा है, मुझे तेरी ज्ञान दे परमेश्वर. Philippians 3:10, Paul says, Lord, give me your knowledge.
हमें Amen. दुनिया में जो भी चीज है, जो भी व्यक्ति आप सीखेगा, आप जानेगा, उसका एक सीमा है, उसका एक लिमिट है, उसके बाहर नहीं सीखता। The things of this world and people, there is a limit, and you cannot go beyond that limit. पर परमेश्वर का कोई लिमिट नहीं। But God has no limit. जितना भी उसे जानेगा वो आपके लिए कम पड़ेगा। How much ever you know God, that's still limited. जितना भी आप उस ऐसा समुद्र है कि कोई उस समुद्र में डूब नहीं सकता, इतना डूब नहीं सकता कि वो ना जान पाए। God is such an ocean. How much ever you go deep into it, you will not be drowned, but you have to still know more. जितना भी आप परमेश्वर को सीखेगा, जानेगा, समझेगा, आपके जीवन के अंत तक आप पूरी तौर से परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। How much ever you know God and seek after Him, even the entire life you will not be able to learn more. हमें Amen. जो व्यक्ति उस समुद्र में उतरेगा, फिर कभी भी वो समुद्र से बाहर नहीं होगा। Whoever get into this ocean will never be able to come out of it. शराब से बढ़कर नशा है यीशु की नशा। The greatest addiction is God more than the drinks. कितने लोग आज से बोलेंगे मैं सीखूंगा, How many of you will say, I will seek मैं God, यीशु को समझूंगा। I will understand God. हम परमेश्वर को जानने से ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बारे में जानें। More than we know God, हम परमेश्वर को जानना चाहता है, उससे बढ़कर प्रभु चाहता है कि हम उसके बारे में जानें। more than we seek God, God expects us that we know God even more. प्रभु मेरे बारे में, आपके बारे में सब कुछ जानता है। God knows everything about you and me. आप कहाँ पैदा हुआ, Where you were कौन सा born, घर में रहते, which house you क्या stay, किया, what you did, सब कुछ जानता है। everything he A knows. to Z आपका प्रभु He जानता है। knows A to Z about you. आप यीशु के बारे में A to Z नहीं जानना चाहेंगे? Don't you want to know A to Z about God? अगर वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप भी उसके बारे में सब If कुछ he knows जानेंगे। everything about you, you should also know about him. हालेलुया। वो Hallelujah. तभी होगा जब आप परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ते में हैं। It will only happen if you have a deep intimacy with God. एक रिश्ता आपको सब कुछ सिखाता है। This relationship will teach you everything. वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूँ। He is my daddy and I am his son. ये बाप बेटा का रिश्ता है। It is the relationship between father and son. अगर आप उस डैडी के साथ रिश्ता रखता है, वो डैडी आपको सब कुछ सिखाएगा। If you make a relationship with him, you will know everything about him. जब आप परमेश्वर को जानने लगेगा, आप अपने जीवन में विजय पाएगा। When you come to know God, you will get victory. जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर विजय है। The one whom I am talking about is a God of victory. वो मौत पर विजय हुआ, He became victorious over वो death. बीमारी पर विजय हुआ। He became victorious over आप जो sin. हर परिस्थिति से जाता है, हर परिस्थिति पर मेरा यीशु विजय हुआ है। Whatever we are going through, over every situation, my God became victorious. ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति पर मेरा यीशु विजय नहीं हुआ। There is no circumstance in which my God has not been victorious. हमारा और आपके सामने सबसे बड़ी परिस्थिति है मौत। Before us, the greatest circumstance is death. उस मौत पर भी मेरा यीशु विजय हुआ। But my God became victorious over death. आज मेरा यीशु जिंदा है। But now my God is alive. वो जल्द मुझे और आपको लेने वाला He है। is coming soon to take you and क्या हम me. उसे जानेंगे? Will we know Him? हमें धरती की कुछ चीज जानने की दरकार नहीं, We don't need to know anything about this हमें world. यीशु के बारे में जानने का है। Only we need to know about भजन God. संहिता 16 उसका 11 में लिखा है। Psalm 16 verse 11 says, Psalm 16:11 बाइबल निकालिए, खोलिए, देखिए प्रभु का वचन कितना महान है। भजन संहिता Psalm Psalm 16:11 16:11. तुम जो मुझे जीवन की रास्ता दिखाओगे, You give me the path of life. तेरा निकट आनंद की भरपूरी होगा। There's fullness of joy in your इंग्लिश में presence. लिखा है लाइफ के जीवन के बातों को प्रभु मुझे जान दे। इंग्लिश में हाउ इट इज रिटन 16:11 You will show me the path of life. You will show me the path of In life. your presence there is fullness of life. In your Fullness presence there is of joy. fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. In your presence there is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Yes.
तेरी उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में In the आनंद की presence of God, there is fullness of joy. खमन जोर से बोलो ना, मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए। Say with me, I need the presence of God. जब प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर है, हमारी ऊपर है, हमारी बाहर है, हम 9 फलों से भरा रहेंगे। When God's presence is in us and around us, we'll be filled with 9 fruits. नीति वचन 17 उसका 22। Proverbs 17, 22। 22. मन का आनंद अच्छी औषध है, A cheerful heart is a good medicine. परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। But the brokenness of heart dries up the bone. मन की आनंद अच्छी औषध है। मन की आनंद Cheerful heart is a good गुड medicine. मेडिसिन। इसलिए आपका मन और दिल को आप आनंद से भर जाएंगे। Yes, fill your heart and mind with joy. जितना आप आनंद से भरेगा, उतने आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस How करेंगे। much you will be filled with joy, you will feel the presence of प्रभु God. की उपस्थिति आपको आनंद से भरेगा। God's presence will make you fill you with joy. प्रभु की उपस्थिति आपको 9 फलों से भरेगा। God's presence will make you fill you with 9 fruits of the Holy Spirit. जोर से बोलो ना, मैं प्रभु की उपस्थिति ले Say with चलता me, I am taking the presence of हूँ। God. पवित्र आत्मा मेरे अंदर, Holy Spirit within me. परमेश्वर मेरे अंदर, Holy Spirit that is within मैं me. प्रभु की उपस्थिति ले चलता हूँ। I take the presence of मैं God. मंदिर हूँ यीशु का। I am the temple of the Holy God. मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ। जब आप जानेगा परमेश्वर को, वो परमेश्वर मेरा अंदर रहता है, मैं उसकी उपस्थिति से भर जाता हूँ। When I come to know God, God remains in me and I am filled with His presence. जब हम जानेगा परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है, मैं उस रिश्ते में निरंतर बढ़ता जाऊंगा। When I know I have a relationship with God, I will always try to increase my relationship with Him. जब मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर है, तो मेरे बाहर 9 फल से भरा है। When I know I'm filled with the Holy Spirit within me, I always will overflow with the 9 gifts. परमेश्वर के साथ वो रिश्ता मुझे, जो परमेश्वर का है, वो सब कुछ मुझे देता है। The relationship with my God gives me everything I want. परमेश्वर अगर 9 फल से भरा है, प्रेम, आनंद, If धीरज, my God is filled with the 9 fruits, love, joy, वो peace, परमेश्वर मेरे patience, अंदर है, that God is within me, तो मैं प्रेम में चलेगा, I'm walking मैं in love, आनंद से भरूंगा, I'll be filled मैं with joy, शांति बनाए रखूंगा, मैं I'll धीरज always होऊंगा, be with peace, मेरा सही I'll मन have होगा, patience, I'll have मैं good mind, दयालु होऊंगा, I'll be मैं kind, विश्वास योग्य I'll होऊंगा। be faithful. 9 फल मेरे जीवन में प्रकट होने The लगे। 9 fruits will be manifested through me. कितना लोग सुन रहे हैं? How many will listen to me? कितने लोग परमेश्वर को जानेंगे? How many will know God? हर रोज आपका जान पहचान प्रभु से बढ़ते जाने का है। You should know God even more every day. प्रभु का रिश्ता तभी बढ़ता है, रिश्ता किसी व्यक्ति के साथ तभी बढ़ता है जितना आप उसमें बढ़ते जाते हैं। Your relationship will always keep increasing by how much ever you know God. एफेसियों के किताब 3 अध्याय 14 से पढ़ेंगे। Shall we read Ephesians? एफेसियों के किताब 3 अध्याय 14 Ephesians 3, 4 onwards। onwards. एफेसियों के किताब 3 अध्याय 14 वाक्य से, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ। On this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा of जाता है। whom the whole family in heaven and earth is named.
कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार I would grant you upon the riches of His glory तुम्हें यह दान दे, to give you the riches of His तुम glory. उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। Strengthened with might by Spirit in the inner man. अब विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, That Christ may dwell in your hearts by कि faith. तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, That you being rooted and grounded in नेव love डालकर may be able to comprehend सब पवित्र लोगों के साथ with all saints, सब भली भांति समझाने की शक्ति पाओ able to comprehend कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, what is the breadth and उसकी length, ऊंचाई और गहराई depth कितना and है, height, और मसीह के उस प्रेम को जान and to सको know the love of Christ जो ज्ञान से परे है, which passes कि knowledge, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक that you might be filled with all the fullness of परिपूर्ण हो God, जाओ। with all the fullness of हम God. 19वां वाक्य, बहुत से वाक्य बोलना चाहते हैं, पर 19वां वाक्य में ध्यान I दें। want to tell about many verses, but we'll concentrate on verse 19. मसीह के उस प्रेम को जान सको That we may know the love of Christ जो ज्ञान से परे है, which passes कि knowledge, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी that you might be filled with all the fullness of God. तक परिपूर्ण हो जाओ। Fullness of God. आमेन। Amen. हम मसीह के प्रेम को जानने का है, We should know the love of Christ. वो ज्ञान से परे है। That is beyond our understanding. हम कीचड़ में थे, पाप में था, We were in the muck, we were in sin, फिर भी मसीह ने हमारे लिए जान दिया yet Jesus died for us. ताकि हमें पाप और श्राप और दलदल से बचा सके। Why? To save us from that sin and that all that muck of life. उसका प्यार ने हमें उस दलदल से निकाला। His love brought us out of that उसने अपने dirt. प्रेम से हमें जीत लिया। He won us with His उसी great love. प्रेम को प्रभु हमें दिया है God has given us this great ताकि हम love उस प्रेम पे चले that we may walk in His love, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, that we may be filled with the knowledge of God. परमेश्वर की ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ, You will be filled with the knowledge of God. और हम कोई चीज में कमी घटी नहीं हो। We will have no lack. दाऊद इसलिए कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे Therefore, कोई घटी नहीं। King David says, "The Lord is my shepherd; I shall not want." परमेश्वर के उस प्रेम को हमको एक्सपीरियंस करनी। We have to experience the love of Christ. अनेक बार हम प्रभु की वचन जानते, पर उस वचन पे हम नहीं चलते। Many times we know the word of God, but we don't walk in the word of God. आमेन। Amen. हमें उस वचन को जानने का है, We should know the word, हमें इस्तेमाल करने का we है, have to utilize it, और दूसरों को सिखाने का we है। have to teach others. जब ये ट्रायंगल आप बनाए रखेगा अपना जीवन में, When we make this triangle in our life, परमेश्वर को जानने का है, we have to know Jesus, परमेश्वर के वचन को समझने का है, we have to understand His उसे word, करने का है, we have to do it, उसे दूसरों को सिखाने का है, we will teach others. तब आप पक्का आशीष पाए। Then you will definitely be blessed. इब्रानी 13:5 में लिखा है, He will never leave me and forsake me। Hebrew 13:5 says, He will never leave me. वो कभी वो मुझे ना कभी छोड़ेगा ना त्याग Yes, करेगा. कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी वो मुझे मुझे कभी त्यागेगा। नहीं छोड़ेंगे या त्याग करेंगे. हमें Amen. हमें उसे जानने का है। We have to know Him. इब्रानियों 13:5 पढ़ेंगे। Hebrew 13:5 shall we read? Hebrew 13:5 Hebrew chapter 13 verse तुम्हारा 5. स्वभाव लोभ रहित हो, Let your conversation be without जो covetousness. तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, Be content with such things that क्योंकि you उसने have. आप ही कहा है, For He has said, मैं तुझे कभी नहीं I will छोड़ूंगा never leave thee nor और forsake न thee. कभी तुझे त्यागूंगा। Not forsake thee. प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। God promises, I will never leave you आप nor भले forsake यीशु you. को नहीं जानता, Maybe you don't know Jesus, फिर भी आपसे वो प्रेम करता है, but still He loves you. आपको वो जानता है, He knows you. वो आपको कभी छोड़ेगा He नहीं, will not leave वो you. कभी आपको त्यागेगा नहीं। He will not forsake इसलिए you. हम निडर होकर कहें, Therefore we can boldly say, प्रभु मेरा सहायक है, Lord is my helper. मैं ना डरूंगा, I will not fear. मनुष्य मेरा क्या सकता है। What man shall do for me? प्रभु मेरी सहायक है, Lord is my helper. मैं डरूंगा नहीं, I will not fear. मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। What man shall do unto me? अगर प्रभु मेरी सहायक है, If God is my helper, मैं हर बातों में विजयी हूँ, I will always be क्योंकि वो victorious. मेरा साथ है।
But He's with me. स्वर्ग और धरती का मालिक मेरे साथ, Oh, the God of heaven and earth is जो with me. सब कुछ में सब कुछ है वो Who is मेरे साथ है। everything, all in all. अगर मैं नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? If I don't win, who will win? मैं विजय नहीं हूँ तो कौन विजय If होगा? I'm not victorious, then who will be हालेलुया। victorious? मत्ती Hallelujah. 17 उसका 24 और 27 Matthew chapter 17, verse 24 and 25. 27 24 to 27. मैथ्यू 17 24 से 27। Matthew 17, 24 to 27. जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का घर लेने वाला ने पतरस के पास आकर पूछा, When they came to Capernaum, there were those that received tribute money came to Peter and said, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? Does not your master pay tribute? उसने उससे कहा, हाँ देता है। And he said, Yes. जब वे घर में आए तो यीशु ने उसके पूछने लगा, When he came into the house, Jesus prevented him पहले ही उससे कहा, saying, हे शिमोन तू क्या सोचता है? What do you think, Simon? पृथ्वी की राजा महसूल या कर किन से लेता है? Whom does the king of the earth take अपने customs or पुत्रों से tribute? या परायों से? Of their own children or their strangers? पतरस ने उससे कहा, परायों से। Peter said to Jesus, यीशु of ने उससे strangers. कहा, Jesus said him, तो पुत्र बच गए। then the children are तो भी free. इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, Notwithstanding, lest we should offend तो them, किनारे जाकर बांसी डाल, go to the sea, cast the hook, और जो मछली पहला निकले and take up the fish. उसने लेकर उसके मुंह खोलना, And that first the fish that comes, तो उसका एक सिक्का you मिलकर should open his mouth and you should find a piece of money. उसी को लेकर मेरा और अपना बदले उन्हें Then दे take देना। and give unto them for me and you. आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का भी प्रभु ख्याल करता Look है। at this. God also thinks about your financial जब situation. आप परमेश्वर की प्रेम को अनुभव करेगा, When you experience Jesus' आपकी love, परिस्थितियां प्रभु बदलेगा। God will change your situation. दुनिया में मत डूबो, यीशु में डूबो, आपकी हर परिस्थिति में प्रभु Don't उत्तर drown देगा। in the world, but drown into Jesus, and God will meet all the needs of your life. अधिकतर बार हम दुनिया की चीजों पे चिंता करते हैं। Many times we always think about the things क्या of this होगा world. मेरा? What will happen? क्या मेरा चलेगा क्या? How will it work? कल मोर को कौन संभालेगा? Who will take care of me tomorrow? हमेशा खुद के बारे में मतलबी बन के मत जियो। Don't live for your selfish ambitions. प्रभु आपका ख्याल करता है। God is taking care of you. प्रभु को जानो, Know God. प्रभु पे भरोसा करो। Trust in God. आज तक आपको वो चलाया, Till now He took care of you. आगे भी वो चलाएगा। He will take care of you आपको further. कमी घटी होने नहीं देगा। He will not let anything happen आज to you. कितने लोग डरे हुए हैं। So many people are afraid. ये बात है, मेरे बाजू वालों को कोरोना वायरस हुआ। My neighbor has coronavirus. हम और आपको डरने का नहीं। We don't have to be आपके scared. बाएं में 1000 गिरेंगे, 1,000 fall at your side, आपके दाहिने में 10,000 गिरेंगे, 10,000 at your right पर hand. आपको आज भी नहीं आएगा, Do not come near you. क्योंकि प्रभु का प्रोटेक्शन आपकी ओर है। Because God's protection is क्योंकि आप always. यीशु को जानने वाला है, Because you know God. जो आपकी यीशु को समझने वाला है, Because you understand आप God. यीशु के पीछे चलने वाला You're है। the one who follows God. नीति वचन 23 उसका 7 में लिखा है। And Proverbs 23 verse 7 says, 23:7 क्या कहता है? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, As a man thinks in his heart, वैसे ही आप हैं। so is he. जैसा वो अपने मन में सोचता है, वैसे ही वो आप है। 23:7 Proverbs 23 7. As a man thinks in his heart, so is he. जैसा आप सोचता है वैसे ही आपके जीवन में होगा। आप डरेगा तो हमेशा वो डर आपको सताएगा। Then fear will always. आप बीमारी के बारे में डरेगा, वो बीमारी आपको सताएगा। If you are afraid of sickness, then sickness will torment you. पर आपके जीवन में आप भलाई सोचेगा, But if you think good, आपका जीवन भलाई में चलेगा। you will be filled with आप goodness. चंगाई सोचेगा, You will tell about यीशु healing. के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। That by the stripes of Jesus Christ I am healed. 120 साल जिएगा बिना I will बीमारी। live for 120 years without sickness. आमेन। Amen. चंगाई, बड़े बड़े कार्य आप करते हुए देखिए।
And you आप see pastor yourself हैं, doing great आप things. पास्टर है, You're a pastor. बड़ी कलीसिया को देखिए। Think about a big आप church. बिजनेस करते हैं, बड़ी बिजनेस को देखिए। If you're doing business, see big business. आप नौकरी करते हैं, जीएम के पद को देखिए। If you're doing job, जो आप see देखता GM's है वही positions. प्रभु आपको दे। What you see, you will get it. अब्राहम को पूछा तू क्या देख रहा है? God asked Abraham, what do you और see? अब्राहम ने जो जो देखा, जबकि उसके पास कुछ नहीं था, जो जो देखा सब कुछ परमेश्वर से दिया। He had nothing, but when he saw, God gave him आज everything. क्या आप सोचते हैं? What are you thinking? क्या आप यीशु के बारे में और सीखना, Jesus क्या आप more? यीशु के बारे में सीखने के लिए मेहनत करते हैं? Do you take time to seek God? वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने Do के you लिए take time for reading the word and सुबह praying? 7 बजे हम हर रोज आते हैं। We come early morning at क्या आप 7. आकर उसकी छानबीन, उससे जानने के लिए चाहत रखते हैं? Do you really feel like coming and मैं knowing बताऊं, God? अगर आप प्रभु के लिए उत्साहित है, If you're excited for God, प्रभु भी आपके लिए उत्साहित है आशीष देने के लिए। then God also is excited to give you blessing. आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगा। There will be no lack in your heart. गलातियों 5 उसका 6 में लिखा है। Galatians 5 says, 5:6. गलातियों 5:6। Galatians 5:6. मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना ने कुछ काम रहता है, परंतु केवल विश्वास For in जो Jesus, प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which works by love. केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। Only faith which works by love. परमेश्वर के राज्य में विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। In the kingdom of God, faith which works by love. कमान विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। Say with me, faith which works by love. अब बड़े बड़े बातें बोलता है, We talk big things. अगर प्रेम नहीं है If you don't have love, वो कार्य नहीं है हमें। it will not work. आमेन। Amen. जोर से बोलो मैं प्रेम से भरा हूँ। Say, I'm filled with love. चिल्ला के बोलो प्रेम से भरा है। Say loudly, I'm filled with पहला love. कोरिन्थियों 13 उसका 1 से 4 लिखा है। पहला 1 कोरिन्थियों Corinthians chapter 13 verse 1 onwards. 13, बाद में समय मिलेगा तो पढ़िए पूरा प्रेम के बारे में। 1 Corinthians 13 is a chapter full of love. यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोली बोलूं Though I speak with the tongues of men and of angels, और प्रेम ना रखूं तो I मैं know टट्टा love. करने वाला पीतल के समान है। I become a sounding brass or a जांचने हुए tinkling जांच है। cymbal. A tinkling cymbal. यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और Although I have the gift of prophecy, सब वेदों और सब प्रकार के understand ज्ञान all के समझूं, mysteries, मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है all कि मैं knowledge, पहाड़ों को हटा दूं, though I have all faith, I could move परंतु प्रेम mountains, ना रखूं but I have no love. तो कुछ भी नहीं। I am nothing. प्रेम ही सब कुछ है। Love is everything. आपको प्रभु को जानने का है, You want to know आप God? प्रेम से भर जाओ, Fill yourself with क्योंकि love. वो आपके अंदर प्रेम डाला है। Because God has put love into your hands, hearts. यदि मैं अपनी संपत्ति, सारा Though I संपत्ति bestow all my goods कंगालों को दे दूं to feed the poor, या अपनी देह जलाने के लिए or दे do I दूं, give my body to be burned? प्रेम ना रखूं तो If I कुछ have no love, भी I लाभ नहीं। profit nothing. प्रेम धीरजवंत है, Love is patient. कृपालु है, Love is kind. प्रेम डाह नहीं करता, Love does not प्रेम envy. अपनी बड़ाई नहीं Love करता। doesn't boast about और itself. फूलता नहीं। It's not puffed. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का प्रेम से भरो। Fill yourself with God's love. अगर आप प्रभु को जानते हैं, If you know God, आप प्रेम में चलने वाला व्यक्ति है। you'll be the one walking in love. जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, If the one who knows God, वो प्रभु की स्वभाव से भर you'll जाए। be filled with the character of God. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the आपके Lord. पास सब गुण है, अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। If you have all the character but you don't have love, there's no use. उसलिए एफेसियों 3:19 में क्या लिखा है? Let's say Ephesians 3:19 says, एफेसियों की किताब 3:19 हमने पहले भी पढ़ा। Ephesians 3:19, क्या लिखा है? what is मसीह के it? उस प्रेम को जान And to सको know the love of Christ, जो ज्ञान से परे है, which passes knowledge, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी that तक you may be filled with all the परिपूर्ण fullness होता जाओ। of God. परमेश्वर की उस प्रेम को जानो। Know the love of Christ. आमेन। Amen. प्रेरित पौलुस फिलिपियों 1 उसका 23 में लिखा है। Paul says in Philippians chapter 1 verse 23, क्या लिखा है? what is written there? फिलिपियों 1:23, क्योंकि मैं दोनों के बीच में आधार में That I लटका am हूँ, straight between the two, जीत तो चाहता हूँ कि कुछ having करके desired मसीह to के पास depart, जाऊं, but to be with Christ,
क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। which is far better. आमेन। Amen. वो कहता है इधर रहूं उससे Paul बढ़कर says- उधर जाऊं, Paul क्योंकि मैं says- मसीह के प्रेम में चख सकूं। Paul says, "Oh, I'm caught between the two. But should I stay in this earth or go to heaven to be with my Jesus?" आमेन। Because he has tasted the love of God. प्रभु हमें इधर प्रेम से भरा है। God has filled us with His उस प्रेम love. हमें प्रभु के पास स्वर्ग में लेके जाएंगे। That love will take us to heaven. कितने लोग प्रेम से भरेंगे? How many will be filled आप with अगर love? परमेश्वर को सीखेगा, जानेगा, समझेगा, पहला बात प्रभु आपको प्रेम से भरेंगे। If you know God, understand God, learn about God, first thing God will fill you with His और love. आप प्रेम में चलने लगेंगे। You will walk in love. आप बोलना नहीं पड़ेगा, You don't have to tell about it. क्योंकि आप प्रेम से भर You जाएंगे। will be filled with क्योंकि God. मेरा यीशु प्रेम से भरा है। My God is filled with उसके love. साथ जुड़ने वाला सब प्रेम से भरे। Whoever connects with God will be filled with यूहन्ना God. 14 उसका 1 और 2, John chapter 14 verse 1 and तुम्हारा 2. मन व्याकुल न हो, Let not your heart be troubled, परमेश्वर पर विश्वास but रखो, trust in God. मुझ पर भी विश्वास रखो। Trust in me. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, There are great mansions in my Father's यदि ना house. होता तो मैं तुमसे ना कहता, If it is not so, I would not have told you. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए Because I जगह तैयार करने जा रहा हूँ। am going to prepare a place for you. प्रभु बोलता है व्याकुल मत हो, God said, let not your heart प्रभु be बोलता है troubled. डर मत, God said, don't be मैं afraid. तेरे साथ हूँ। I am there with you. परमेश्वर पर विश्वास रखो। Just trust in God. यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर विश्वास रखो। Trust also in me. मेरा पिता के घर में बहुत से घर हैं, Oh my God, my Father has so many यदि ना mansions. होता तो मैं तुमसे ना कहता, If it is not so, I would not have क्योंकि told मैं you. तुम्हारे लिए जगह तैयार I करने am जा going रहा to prepare a place for you. हूँ। आमेन। Amen. जितना आप प्रभु को जानेगा, How much you know God, उतना आप धरती में आशीष पाएंगे। that much you'll be filled with वही God. खाली नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर आपके लिए घर बना है। God is making a house for you in heaven. हमारी आशा है कि यीशु मसीह जल्द मेघों पे आने वाला है। We have a hope. My God is coming soon. प्रभु को जानना आपका जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात है। To know God is the greatest thing of your life. कई बार वजह होता है कि ये वजह से मैं यीशु के पास आया, Maybe there are some reason for why you came to कोई Jesus. चीज के लिए मैं यीशु के पास आया, Sometimes for some things we come to Jesus. परेशानी के बीच में आप यीशु के पास आए, Through in the time of suffering you come to बीमारी Jesus. के बीच में आप यीशु को पास आए। Because of sickness you came to Jesus. जब आप कई लोग होता है मिल जाते हैं, प्रभु को छोड़ के चला जाते हैं, When you get everything, then you leave God and go away. पर मैं और आप यीशु के पास चीज के लिए नहीं आए, यीशु के लिए आया, We didn't come to God for things, but we came for ताकि Jesus. मैं हर रोज बोल सकूं प्रभु जी और मुझे आपको जानने का। That's why I can tell God, I want to know you more. कितने लोग बोलेंगे आज से मुझे और जानने का है, How many of you will tell with me, I want to know God more? और चाहिए Oh, और चाहिए यीशु का जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए यीशु का जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए यीशु का जलाल हमें और चाहिए। मत घमंड करो क्या है आपके पास, Don't boast what you have. मत घमंड करो आपकी पढ़ाई पर आपने पीएचडी किया है, Don't boast about your qualification. I did मत PhD. घमंड करो आपके पास घर है, Don't pride yourself that I have house. मत घमंड करो आपका परिवार महान है। Don't pride yourself that my family is so big. अगर आप घमंड करेगा तो सिर्फ एक ही बात में घमंड करो, मैं यीशु को जानता हूँ, मैं यीशु के पीछे चलता हूँ। If you boast only one thing, that I know God and I want to follow प्रेरित Jesus. पौलुस बोलता है मैं एक ही बात में घमंड करता हूँ कि मैं यीशु को जानता हूँ। Paul says, I only boast about one thing, that I know my Jesus. प्रेरित पौलुस के पहले शाऊल था, Paul was first Saul. उसके पास सब कुछ था, पढ़ाई लिखाई ज्ञान, सरकारी ऑफिसर नौकरी। Before Saul became Paul, he had everything. He had qualification, he had big degree, he had positions. उस राह पर मसीह लोगों को मारने जाने वाला व्यक्ति पर परमेश्वर की प्रकाशन हुआ, He was going to persecute the believers, but he got the revelation of God. परमेश्वर की प्रकाश उस पर हुआ, वो घोड़े से गिर गया, अंधा हो गया। He got the revelation of Jesus Christ. He fell down from the horse.
And yeah, और रास्ते में परमेश्वर से बातें कर रहा है। and God spoke to him on the way to Damascus. हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, Saul, मुझे क्यों Saul, सता रहा है? why do you persecute me? जब वो आवाज सुना तो पूछा, आप कौन है? And when he heard the voice, he said, who are you? परमेश्वर बोला, मैं यीशु हूँ। He said, I am Jesus. उसी पल उसका जीवन बदल गया। And his life changed. उसने अपना सब कुछ त्याग देकर एक ही बात बोला, He हे left प्रभु जी, everything. मुझे और तुझे जान He सकूं। said only one thing, Lord, that I may know you more. अगर आप प्रभु को जानेगा और जानेगा, If you know God more and more, मैं बताऊं, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं I'll होगा। tell you there will be no lack in your हर life. जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। God will fulfill every desire of your heart. कितना लोग बोलते हैं आज, How many were saying अपनी it? हाथों को उठा के बोला ना, मुझे सिर्फ यीशु को जानने का है। Lift up your hands and say, I just want to know Jesus. आज से आप यीशु को जानने लगेगा। If you know Jesus from now on, मैं बताऊं, आपका जीवन आज से बदलने लगेगा। your life will be changed from now on. आप खुद के लिए आशीष होगा, You're हजारों के blessing लिए for आशीष yourself बनेगा। and you'll be blessing for so many. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray. पास्टर सेलिना में अगुवाई करेंगे। Let us pray. यस, Wasn't that a wonderful word that the apostle shared with us? कितना अद्भुत वचन था प्रेरित ने आज हमें सुनाया। That we have to know God more and हमें more. उस यीशु को और जानने का है। What do we have in this world to boast about? हमें क्या है जो जिस बारे में हम घमंड कर सकते हैं? Our knowledge, हमारा ज्ञान, our might, हमारा शक्ति, or our riches. हमारा धनवान या पैसापन। All this will come, pass away one day. एक दिन ये सब छोड़कर जाना But पड़ेगा। only one person will stay with you. एक ही व्यक्ति आपके साथ रहेगा, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु So मसीह। we must only know Jesus and follow Jesus. और इसलिए हम यीशु को जानने का, यीशु के पीछे चलने का। Let's pray the first prayer point. पहला प्रार्थना पॉइंट हम लेंगे। Matthew 6:33 said, मत्ती 6:33 कहता है, Seek ye first the kingdom of God, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर and all things will be added unto you. और सब कुछ आपको दिया जाएगा। We'll pray today. हम प्रार्थना करें, God, forgive us for seeking after the things of this world. प्रभु जी हमें क्षमा कर, हमने चीजों के पीछे भागा। And it was like a sand in our hands. अब वो रेती के समान है जो हमारे हाथों में है। Nothing remained. कुछ भी रहा नहीं। But we want to seek you. हमें आपको खोजने का, Our morning time should be with you. हमारा सुबह का वक्त आपके साथ हो। When we sleep, we want to end with you only. हम जब सोने जाते हैं प्रभु जी, तुझ पर हम नींद भी चालू We करें। want to go to work with you. हम काम पे जाना चाहते हैं, आपके साथ Every जाना। moment we want to seek you first. हर वक्त हमें प्रभु पहला आपको ढूंढने Give का, you the first place. आपको हम प्रथम स्थान देते हैं। We'll ask God to help us to seek Him first. हम आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु जी आप हमें खोजने के लिए मुझे आशीष का सहायता कर। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in Jesus' name, यीशु के नाम से I thank you for today's word. आज के वचन के लिए धन्यवाद। Lord, I want to seek after you. हम आपको खोजना चाहते हैं प्रभु जी। I'm nothing to boast in this world. इस धरती में हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं Not my प्रभु। knowledge, मेरा ज्ञान नहीं, not my strength, मेरी ताकत नहीं, not my riches. मेरा धनवानपन नहीं, But I want to boast in you, Lord. मुझे आप पर घमंड करने का है, That I know you more and more. ताकि मैं आपको और I जानूं। know what you like, मैं जानूं कि आप क्या पसंद करता है, what you desire. आप क्या इच्छा करता है। And I want to please you, God. हम आपको प्रसन्न करना चाहता But हूँ। when I seek you first, जब मैं आपको खोजेगा पहला, food, shelter, clothing, रोटी, कपड़ा, मकान everything will come after me. मेरे पीछे आएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, I give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। The second point we'll pray. दूसरी विषय को हम प्रार्थना करेंगे। Psalm 16 verse 11 says, भजन संहिता 16 उसका 11 कहता है, There's fullness of joy in the presence of the Lord. परमेश्वर की भरपूरी है यीशु मसीह की आनंद में। So we'll ask God, I want your presence. प्रभु जी मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, Because anything else in this world और बाकी सारी बातें will take away my joy.
मेरे आनंद को ले लेगा। I don't want to put my trust in man or in things of this world, मुझे मनुष्य और चीजों पर भरोसा नहीं देने का है, but I want to trust in you. पर मुझे आप पर भरोसा करना है। I want to sit in your presence, मुझे आपकी उपस्थिति में बैठने so I का can है, fill myself with your joy. ताकि मैं अपने आप को आनंद से भर And जाऊं। Nehemiah 8:10 says, नहमीया 8:10 कहता है, the joy of the Lord is my strength. परमेश्वर की आनंद मेरी ताकत है। So Apostle will lead us into prayer आइए हम प्रार्थना करेंगे, for the joy of the Lord to fill us as we sit in His presence. परमेश्वर की आनंद मुझे भरे उसकी उपस्थिति में। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद है सुंदर Heavenly Father, अवसर we thank you for this wonderful हम आपके time. चरणों में आते हैं। We come into your presence. प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my प्रभु strength. जी, आप अपनी उपस्थिति से भरिए। Lord, fill me with your आपकी presence. उपस्थिति हमें सिखाता है, Your presence teaches us everything. आपकी उपस्थिति हमें आपके बारे में सिखाता है। Your presence teaches about you. हम हर रोज आपके बारे में सीखना चाहते हैं, Every day we want to know about you, ताकि मेरे रिश्ते आपके साथ निरंतर बढ़े। so that my relationship with you will grow every मैं day. अपने जीवन में नव फल और नव वरदानों का अनुभव करूं। I want to experience the 9 gifts and 9 fruits of the Holy Spirit. मैं तेरी उपस्थिति को ले चलना चाहता हूँ। I want to take your presence. मैं घर में तेरी उपस्थिति से भरूंगा। I'll fill myself with your presence मैं in the घर के house. बाहर जाऊंगा, तेरी उपस्थिति में रहूंगा। When I go out, I'll fill myself with your presence. मेरी इंद्रियों को तेरी उपस्थिति से भर दे। I will fill my senses with your presence. वही मैं देखेगा जो मुझे आप दिखाएगा। I will see only that which you want me to see. वही मैं सुनूंगा जो आप मुझे सुनाएगा। I'll only hear that which you want वही me to मैं बोलूंगा जो आप मुझसे बोलेंगे। I will only say that which you want me to speak. प्रभु जी, आपकी उपस्थिति मुझे घटाता है और आपको मुझ में बढ़ाता है। Lord, your presence will make me become least and you'll become everything. मैं चाहता कि आप मुझ में बढ़े। I desire that you fill me. मेरा You जीना will increase in मसीहा my है। life. My living is मैं Christ. पाप के लिए मर गया, I've died to Christ. मैं To sin. मसीहा के लिए जिंदा I'm हूँ। alive to Christ. भर दे प्रभु जी Fill me तेरी सामर्थ से, with your presence, तेरी महिमा से। with your glory. उद्धार की टोप ने आपने दिया, धन्यवाद। You've given me the helmet of salvation. I thank सत्य को ओढ़ा है, धन्यवाद प्रभु जी। I have covered myself with your truth. तूने मुझे तेजस की वस्त्र पहनाया, धन्यवाद यीशु। You have filled me with the robe of thy glory. Thank you. और मैं तुझे जान सकूं। I will know you more. हर रोज मुझे जानने के लिए प्रभु जी मदद करिए। To know you more, Lord, help me. पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। Holy Spirit, help me. मैं आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। I can do nothing without you. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name I pray. आमीन। Amen. 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 Let's go to the third point. तीसरी बात में जाएंगे। Proverbs 27 says, नीति वचन 23 उसका 7 कहता है, as a man thinks, so is he. जिस तरह एक मनुष्य सोचता है वैसे ही वो होता है। Lord, change my thinking. We pray that God will change our thinking. हम प्रार्थना करें प्रभु जी हमारी सोच, हमारे विचार को बदले, That we may think like Christ. ताकि हम मसीहा जैसे First सोचें। Corinthians says पहला कुरिन्थियों में कहा गया, that we have the mind of Christ. हमारे पास प्रभु का मन है। We have we'll be compassionate like Christ. हम प्रभु के जैसा तरस खाने वाला व्यक्ति बने। And as Philippians 4:8 says, फिलिपियों 4 उसके 8 कहता है, we will fill ourselves with God's thinking. और हम अपने आप को परमेश्वर की सोच से भरेंगे। Finding what is good, आखिर में जो अच्छा है, what is honest, जो सत्य है, what is praiseworthy, जो स्तुति के योग्य है, what is pure, जो पवित्र है, what is of good report. अच्छी रिपोर्ट। I will fill my mind with these things. मैं अपनी मनों को इन बातों से भरूंगा। I'll fill my mind with the word of God. मैं अपनी मनों को तेरे वचन से So भरूंगा, I'll become like Jesus. ताकि हम यीशु मसीह जैसा बने। I don't want to think about the things of this world. और इस धरती की चीजों के बारे में हमको सोचने की दरकार नहीं। I don't want to think of the evil reports of this world. मैं इस दुनिया के इविल रिपोर्ट को नहीं देखूंगा, What is happening here and there. जो इधर उधर हो रहे हैं। But I want to think about Jesus मैं यीशु के बारे में सोचना and चाहता His हूँ word. और उसकी वचन के बारे में। So when I meditate on Him, जब मैं उस पर ध्यान दूंगा, I'll be prosperous and successful मैं विजय और उत्तम होगा, in all that I do. और जो भी मैं करेगा उसमें प्रभावशाली होगा।
Thank you, Jesus. Let's pray. धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this स्वर्गीय beautiful पिता, morning. हम धन्यवाद देते हैं सुबह के वक्त के लिए। Lord, thank you. As a man thinks, so is he. जिस तरह एक मनुष्य सोचता है वैसे ही वो होता I है। want to fill my mind with you. मैं अपनी मनों को तुझसे भरना चाहता हूँ। And Philippians 4:8 says, फिलिपियों 4:8 कहता है, find ye what is good, और जो भलाई है, what is trustworthy, जो भरोसेमंद है, what is honest, जो सत्य है, what is pure, जो पवित्र है, what is of good report. अच्छी रिपोर्ट है, I will think on this. मैं उसके बारे में I will सोचूं। not think on evil report. मैं ईविल रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दूंगा। I will not think on how many people died and how many मैं bad नहीं देखूंगा coronavirus कितने spread. लोग मरा है, कोरोना वायरस के द्वारा कितने जगह स्प्रेड हुआ है। I will just pray and surrender into God's hand. मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, प्रभु के हाथों में दूंगा। But I will meditate on your word. पर मैं तेरी वचनों पर ध्यान I दूंगा। will speak your word. मैं तेरी वचनों को बोलूंगा, But that's sufficient for me. वो मेरे लिए काफी है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, I give you the glory. सारी महिमा तुझे देता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God's word says परमेश्वर का वचन कहता है, that those who know God जो परमेश्वर को जानता है will know the love of Christ. वो परमेश्वर की प्रेम को जाने। Will always be filled with love of Christ. आप परमेश्वर के प्रेम से हम भरा रहे। Because faith, 1 Corinthians 13 says, पहला कोरिन्थियों 13 कहता है, faith, hope and love. विश्वास, आशा और प्रेम, The greatest of this is इन love. तीनों से बढ़कर प्रेम है। Not faith. विश्वास नहीं, We may have faith to move mountains, हमारे पास विश्वास है पहाड़ों को उठा के फेंकने के लिए, to do great things for God, बड़े बड़े कार्य यीशु के लिए करने के to लिए, help the poor, और गरीबों को मदद करने के लिए, to let our body be burned for faith. हमारे शरीरों को दंड पहुंचाए विश्वास के लिए। But if we don't have love, पर अगर प्रेम नहीं we are only a clashing cymbal. और सिर्फ आवाज करने वाला व्यक्ति है। We want to fill ourselves with love. हम अपने आप को यीशु के लहू, यीशु के प्रेम से भर Because देंगे, God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। And there's only 2 commandments और दो ही नियम है, that explains the whole of the Bible. और जो पूरे बाइबल को उद्धार के तौर से बताते हैं। Love your God with all your heart, with all तो your अपने mind, परमेश्वर को अपने मन, शक्ति और बल with से all your पूर्ण strength. सारी ताकत And से, love your neighbor as your own self. आपके पड़ोसी को आप अपनी तरह प्रेम We'll pray, करें। God, fill me with love, हम प्रार्थना करें, प्रभु जी हमें अपने प्रेम से भर that दे, I may love you, ताकि मैं तुझे प्रेम करूं, and I may love my God. मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करूं। Come, let us pray. आइए हम Apostle प्रार्थना will lead करें। us in prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे The love of God. परमेश्वर के प्रेम के लिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु जी, Heavenly Father, we thank you. आपका प्रेम कितना महान है। Your love is so great. हम पाप में थे, We were in sin, पर आपका प्रेम ने हमें बचा but लिया। your love saved काल्वरी us. क्रूस पर अपने बलिदान करके, In the cross of Calvary, अपनी you जीवन gave देकर sacrifice. You हमें gave your आप उस life. प्रेम से You filled us. हमें जीत लिया। धन्यवाद You conquered us with your प्रभु love. जी, आपने हमें उद्धार दिया अनुग्रह के द्वारा, You gave us salvation through grace. इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। We thank you. आप हमें प्रेम से भर दिया, You धन्यवाद, filled us with your love. ताकि We हम thank अपने you. जीवन में प्रेम से भरे, So that we'll fill our life with your वो love. अपने परमेश्वर को पूरा मन, शक्ति, बल से प्रेम करें। Your word says, love your God with all your heart, mind and strength. हर रोज हम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे। Every day to love our God, give us strength, Lord. हर वो व्यक्ति जो हमें देख रहा है, सब प्रेम से भर जाए। Everyone who's watching on, let them be filled, overflow with love. आप प्रेम का सोर्स है प्रभु You're जी। the source of God's love, प्रभु जी, जहाँ पर प्रेम खत्म ही नहीं होता, where love can never end. उधर प्रेम चालू ही चालू रहता है। There's love, more and more उस love. प्रेम से भर दे हमें, Fill us with that हम love. अपने भाइयों को प्रेम से दे, We may always see our people with love. प्रेम से सहायता करो। We will help people with मसीह love. लोगों के लिए हम आशीष बनो प्रभु। That we will be a blessing for the believers. तू अपने आप से हमें भर दिया, धन्यवाद। You filled us with yourself, we thank you. तू हमें जानने की मौका दिया, धन्यवाद। You gave us an opportunity to know you, we thank यीशु you. मसीह कैसे थे धरती में, उसी तरह हमें जीने के लिए पवित्र आत्मा तेरे प्रेम से हमें भर दे। Just like Jesus was on the earth, so Lord, we want to be like that.
दूसरों को अपनी समान प्रेम करने के to लिए, love others as we love our own self, अपने आप को तुच्छ छोटा समझ के बाकी सबों को प्रेम करने के लिए to think ourselves small and to love others better than ourselves. प्रभु जी हमें मदद कर, Help us, O God, सबों को प्रेम करें। to love हम everyone. किसी से नफरत नहीं We करेंगे, will not hate anyone. सबसे हम प्रेम करेंगे, We will love सबको हम everyone. क्षमा करेंगे, We will forgive everyone. जो भी हमारे विरुद्ध किए उन सबों को हम All क्षमा who करेंगे। work against us, we will आप forgive भी them. हमें क्षमा कर प्रभु जी। You also forgive us. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन In और Jesus' ग्रहण name कर। we pray. Hear और and सबने answer. कहा And all God's आमेन। people said, Amen. Let's go to the last point. आइए आखिरी विषय में जाएंगे We will not talk about COVID infected people. और हम ये नहीं बोलेंगे कोविड इन्फेक्टेड लोगों के बारे में So many people got infected. और कितने लोग इफेक्ट हो गया, Oh, so many people in my neighborhood. हमारे पड़ोसी में कितने लोग What will हुआ, happen to me? क्या होगा मुझे। Whenever such thoughts come, जब भी वो विचार आते you हैं, have to loudly tell God's word. हमें जोर से प्रभु का वचन को बोलने, No harm will befall me. कोई चोट कोई भी हानि मुझे नहीं होगा, No disaster will come near my tent. मेरे तंबू के पास कोई परेशानी नहीं आए। 1,000 fall at my side. 1000 मेरे बाजू में गिरे, 10,000 at my right hand. 10,000 मेरे दाहिनी ओर It गिरे, will not come near me. वो मुझे आँच भी नहीं आएगा। When you declare God's word, जब हम परमेश्वर के वचन घोषणा करते fear हैं will run away. और डर भाग जाएगा, Faith will come. विश्वास आएगा, And with faith, आप विश्वास के साथ all things are possible. सब कुछ संभव है। So today we'll pray for COVID infected people. और हम प्रार्थना करेंगे कोविड इन्फेक्टेड लोगों And के we'll लिए। have no fear in our life. हमारे जीवन में कोई डर नहीं, We'll keep on praying for people. हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे And we'll see death rate coming down. और डेथ रेट कम होने के लिए Completely becoming zero. और जीरो शून्य होने के लिए And we pray for Maharashtra. महाराष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे। We believe and declare और हम विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं, in Maharashtra, महाराष्ट्र में, Mumbai, मुंबई Navi में, Mumbai, नवी मुंबई में no more red alert zone. नो मोर रेड अलर्ट जोन But everything will be green. So और ग्रीन जोन होने के लिए we pray for them. हम प्रार्थना करेंगे। We'll also pray for the government सरकार के लिए हम प्रार्थना to करेंगे take right decisions. ताकि सही निर्णय ले। We'll pray for the churches. कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना We'll bless करेंगे, all the pastors and their families. सारी पास्टर्स और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Because God's word says in Genesis 12, उत्पत्ति 12 में I'll bless those who bless you. हम उन्हें आशीष करेगा जो उन्हें आशीष करते हैं। So we'll bless the pastors and family. पास्टर्स और परिवार के लिए हम धन्यवाद We'll करेंगे, bless the आशीष करेंगे। churches. कलीसियाओं को लिए We'll प्रभु pray for आशीष, the fivefold ministry to rise up. 5 तरह की सेवकाई कलीसिया में होने के लिए Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं for this beautiful time to pray. इस अच्छी समय के लिए प्रार्थना करने के We are लिए। so privileged. हमें प्रभु जी धन्यवाद, आपने हमें चुना, We are so privileged हमें आपने चुना है to pray for people, लोगों के लिए प्रार्थना to करने के stand लिए, the gap. गैप में खड़ा होकर। That you are such a great, mighty God of heaven and earth, स्वर्ग और धरती का मालिक and you listen to our prayer. हमारी प्रार्थनाओं को अब सुनता है। Thank you. धन्यवाद, So you promised us, आपने हमें वादा किया है, ask आप पूछो and you will receive. आप पाएंगे, Seek, खोजो you will find. आपको मिलेगा, Knock खटखटाओ and the door will be open for you. दरवाजा आपके लिए खुलेगा। Lord, we ask for all the infected people. सारी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों के लिए In प्रार्थना the करते name हैं of Jesus, यीशु मसीह we के नाम। arrest the spirit of coronavirus. कोरोना वायरस के स्पिरिट को हम बांध देते हैं We यीशु के नाम। bind you in the mighty name of हम Jesus. बांध देते हैं यीशु मसीह के And we नाम। command death rate come down in Jesus' हम name. घोषणा करते हैं डेथ रेट नीचे हो जाए यीशु के नाम। And people be healed and discharged from the hospital. लोग चंगाई पाए और हॉस्पिटल से घर आए We वापस। command death rate to be zero in Jesus' name. डेथ रेट को हम 0 कहते हैं यीशु मसीह के नाम। And everyone to be healed. सारे लोग चंगाई पाए। Thank you, Daddy, you heard our prayer. धन्यवाद यीशु, आपने हमारी You प्रार्थना sent सुनी। forth your word and healed everyone. आपने अपनी वचन भेज के And सबको every चंगाई। red alert zone has become a green zone. रेड अलर्ट जोन को आपने ग्रीन जोन बना दिया। We give you धन्यवाद, glory. सारी महिमा तुझे देता We हूँ। worship you. हम तेरी आराधना करते हैं। Lord, we pray for our government. हमारी सरकारों के लिए प्रार्थना Bless our करते हैं। government, O God. हमारी सरकारों को आशीष कर Lord, to make wise decision. ताकि निर्णय जो सही ले प्रभु जी। Thank you, Daddy. धन्यवाद यीशु।
that they'll make wise decision in the time of pressure. प्रेशर और दबाव के समय में सही निर्णय लेने के They'll have the peace of God in them. वो उनके अंदर परमेश्वर की शांति हो, They'll have heavenly wisdom. उनके अंदर स्वर्ग की ज्ञान होने दे, There shall be no wrong decisions. कोई गलत डिसीजंस ना होने दे, They'll take the right decision. सही निर्णय लेने दे प्रभु। Thank you for taking control of the economic crisis and food crisis. आप खाने की कमी घटी और इकोनॉमी की कमी घटी के लिए प्रार्थना करते हैं That you bless and give abundance. ताकि आप हमें आशीष करें, बहुतायत से दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, we bless the Prime Minister and President, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को तेरे Chief हाथ में देता हूं, ministers, चीफ मिनिस्टर्स को तेरे हाथ में देता हूं, all the leadership positions. लीडरशिप अगुवा लोग का स्तरों में हम उन्हें आशीष करते हैं। Bless everyone. सबों को तू आशीष कर, Let your peace rest upon them. तेरे शांति उन पर रहे। Thank for the nation of India. इंडिया को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु। Blood washed India यीशु के लहू से धोया हुआ इंडिया will get saved very soon. और जल्दी से उद्धार पाएंगे। धन्यवाद। Every knee shall bow, every tongue confess every हर जीव अंगीकार करे that Jesus Christ is Lord. यीशु मसीह प्रभु है। Lord, we pray for all the churches and pastors. सारी कलीसिया और पास्टर्स को तेरे हाथ में Lord, we देता हूं। bless the pastors. सारी पास्टर्स को We आशीष bless कर, their family. उनके परिवार को तू आशीष कर, Bless all the churches, सारी कलीसिया को तू आशीष the कर, small and the great churches. छोटा और बड़े कलीसियाओं को। You have built the church, आपने कलीसिया को बांधा है, and the gates of hell cannot prevail against it, आदलों की फाटक उस पर प्रबल नहीं कर सकते, because it is founded on the rock of God. क्योंकि वो परमेश्वर की चट्टान पर खड़ा किया है। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। We bless all the churches. सारी चर्चेस को हम आशीष Raise up कर, the fivefold ministry. 5 तरह की सेवकाई In our कलीसिया में church, oh उठने God. दे, हमारी चर्च में प्रभु। Raise up apostles and pastors, आप prophets, प्रेरित पास्टर्स, teachers भविष्यवक्ता, शिक्षक in the midst of us. हमारे बीच में खड़ा Let होने there be दे great evangelists, और बड़े-बड़े प्रचारक लोग तू तैयार कर, who will go to give the good news वो बाहर जाकर सुसमाचार फैलाएंगे and bring the harvest into the church. और कलीसिया में लोगों को लेके आएंगे। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Thank you for blessing all the church. सारी कलीसिया को तूने आशीष किया। धन्यवाद। Lord, we pray for our fellowship. हमारी फेलोशिप को तेरे हाथ में देता हूँ। Thank you for the wonderful believers you have given us. अच्छे लोगों को आपने दिया। धन्यवाद यीशु। Thank you for the good leaders you have given us. अच्छे अगुवाओं को तूने दिया। धन्यवाद। You have blessed us with every good and perfect gift. आपने हमें उत्तम दान से दिया, इसलिए धन्यवाद। We worship and honor you. हम आराधना करते हैं और Bless तेरी महिमा all करते हैं। our people, Lord. सारे लोगों को हम आशीष करते हैं। All our spiritual children. हमारे आत्मिक बच्चों को तेरे हाथ में देता हूँ। Bless them, O God. उन्हें आशीष कर, Heal them, O God. चंगा कर प्रभु। And meet every need of their heart. उनके दिलों के सारी जरूरत को आप पूरा कर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you glory. हम तुझे महिमा देते हैं। Thank you for healing Joy, brother of God. जॉय ब्रदर को तू चंगा किया। धन्यवाद। We heard good reports about him. हमने अच्छी रिपोर्ट सुना। धन्यवाद। We thank you for answering every prayer we have made, O God. हम जो भी प्रार्थना विषय रखा है प्रभु जी, आप सारे विषयों पर उत्तर दे रहा। धन्यवाद। Nothing will go unanswered. हमारे बीच में कोई भी प्रार्थना विषय आप ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं देगा, Because you are a great, big, mighty God. क्योंकि आप बड़ा महान और विशाल परमेश्वर हैं। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Thank you for this beautiful time. इस अच्छी समय के लिए धन्यवाद। Bless all our viewers. और सारी दर्शकों को तू You आशीष know दे। all their problems. सारी परेशानी को तू You know निकाल their दे। needs, O God. उनकी जरूरत को तू पूरा Meet कर। their need. उनके जरूरत के Let मुताबिक them उनसे get मुला their कर। salary in time. उनकी पगारों को समय पर मिलने Let दे। there be food provision in their house. अब वो अपनी घरों में प्रभु जी खाना भरपूर ही रहे। Let there be no fight in their house. उनके घरों में कोई लड़ाई ना हो Let husband-wife relationship be full of love. और पति पत्नी का रिश्ता पूरा प्रेम से भर The जाए। children will obey their parents. बच्चे लोग अपने माँ बाप की Let आज्ञा there be peace पालन in the family, O God. और घरों में शांति होने दे Let their jobs be stable, O God. और उनकी नौकरी आप उसे स्थिर कर No प्रभु। one who is watching us will lose their job. कोई भी हमें जो देख रहा है वो अपनी नौकरी को खोएंगे नहीं। Bless all the doctors, O Father. सारी डॉक्टर्स को तू आशीष We कर pray for all the people who called us to pray for their children, doctors. और हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चे डॉक्टर है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Dr. Nikita, निकिता Dr. डॉक्टर, Divya Menon, दिव्या मेनन Dr. डॉक्टर, Vansha. वर्षा डॉक्टर, Lord, we pray a protection over them.
हम प्रार्थना करते हैं उनके चारों ओर तू सुरक्षा रख। Wherever they may be, they'll be double protected. आज जहाँ भी वो होने दे प्रभु जी वो सुरक्षित हैं। Put your holy angels in charge of them. तेरे दूतों को मजाक करते हैं उनकी सेवा के लिए। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Once again, we thank you for everything. हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. और सबने कहा Amen. आमेन आमेन। कितने लोग प्रार्थना किया? How many of you prayed with us? कितने लोग प्रभु की उपस्थिति से भर गए? How many of you are filled with the presence of जोर God? से बोला ना, मुझे और जानने का है। I want to know God more. आप और जानेगा, You want to know more? आपकी आशीष की स्तर भी बढ़ेगा। Then your level of your blessing will increase. क्योंकि वो प्रभु जो जिससे आप भरेगा God will fill you with His presence. वो सब कुछ में परिपूर्ण है। He is filled with everything. आपको हारने नहीं देगा, वो जीताएगा। He will not let you be defeated, but He आपका will bless जीवन you. विजयी होगा। Your life will be a life of आपका victory. जीवन अनेकों के लिए आशीष होगा। Your life will be a blessing for many people. आज तक आप यीशु को नहीं जानते, If you don't know Jesus, आप बोलते हैं यीशु कृष्ण का परमेश्वर है। you're saying that Christianity, it is a Christian's हे भाई, God. आप प्रभु से भाग रहे हैं। You're running away from God. आज मेरा यीशु आपको बुला रहा है। My God is calling you. आपके जीवन में कुछ प्रभु करना चाहता है। God wants to do something in your life. आंखें बंद करिए, हाथों को उठाइए, बोलिए, Close your eyes, lift up your hands. हे स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, मैं आपके चरणों में आता we हूँ। come into your presence. जाने अनजाने में Knowingly, मुझसे unknowingly, जो भी पाप हुआ whatever sins we मुझे committed, तू क्षमा कर। forgive us, Lord. अपने लहू से With your precious blood, धोकर wash us. शुद्ध कर, You wash us. पवित्र कर। Make us तू holy. मेरे लिए आया, You came for me. मारा गया, You died for me. दफनाया गया, Buried for me. जी उठा You आज मेरे लिए। now आप you are जिंदा हैं। alive for me. मेरे दिल में आ जा। Come into my heart. आज से Today onwards. यीशु मेरा प्रभु है। Jesus, you're the Lord of मैं my यीशु के life. लिए जीऊँ। I will live for God. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. अगर आप प्रार्थना किया है, If you have said this prayer, ये प्रार्थना आपको उद्धार देता है। this prayer will bring salvation. आज to से your आपका soul. एक उद्धार करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। Today onwards you have a savior. His हर name रोज is सुबह Jesus. हम 7 बजे आते Every हैं morning we come at 7. फेसबुक लाइव में Facebook Live. अपोस्टल विल्सन जोसेफ के नाम से। Apostle Wilson Joseph. आप भी आइए, You also come. मिल के हम Together we इंडिया will के लिए प्रार्थना we pray करें for India. ताकि अनेकों लोग आशीष That पाएं। many will be blessed. आमेन। Amen. पिता परमेश्वर का And प्रेम, the love of God, यीशु मसीह की the अनुग्रह, grace of the Lord पवित्र Jesus, आत्मा की सौभाग्य fellowship of the Holy Spirit हमें हमारे साथ be with us यीशु की बादलों में till the coming of आने Jesus. Coming of बने Jesus. Be with और us. सबने कहा And everyone said, आमेन। Amen. कल संडे है, Tomorrow हमारा Sunday, लाइव 9 बजे चालू होगा। 9 o'clock we'll have live आप program. भी आइए, Come आप together. दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करके उनको भी बोलिए, देखिए Tell your friends and share with like, comment and share प्रभु with आपको बहुत others. आशीष करे। God will bless you. बोलो बोलो यीशु मसीह की Jai, जय Jai, जय Jai. जय।